हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इमोशनल और एक ब्यूटीफुल से पोम के बारे में जिसका नाम है माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो ये पोम एक बेटी के दिल की फीलिंग्स को दिखाती है जब वो अपनी माँ को बुढ़ापे में देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ and her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो बेसिकली इस पैराग्राफ में पोइटेस बोलना चाहती हैं कि मैं अपने पेरेंट्स होम से कोचिन जा रही थी और मेरी माँ मेरे साथ कार में सो रही थी। उनका चेहरा इतना पेल और थका हुआ लग रहा था जैसे कि वो जिंदा ही नहीं हो। मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मेरी माँ सच में बहुत पुरानी हो गई हैं। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये था कि ओवरऑल जो हमारी जो पोइटेस हैं वो रियलाइज़ कर रही हैं कि उनकी मदर की एज हो चुकी है, अब उनका बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब उनके पास इतने ईयर्स बचे नहीं हैं ज़िंदा रहने के लिए। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children smiling out of their homes. तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपने मन से ये सोच निकाल दिया। कौन सा सोच निकाल दिया? तो बेसिकली अपनी मम्मी के बारे में ऐसे जो थॉट्स आ रहे थे कि उनकी एज काफ़ी हो चुकी है और उनका चेहरा ऐसे रिंकल्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने इस थॉट से बाहर निकलने के लिए वो बाहर निकले और उन्होंने कार की विंडो से बाहर देखा। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी, यंग ट्रीज़ थे जो तेज़ से चल रहे थे। और यहाँ पर तेज़ से चलने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप ट्रीज़ चल रहे थे। एक्चुअली जो उनके व्हीकल था वो आगे बढ़ रहा था, तो ऐसे पीछे जो पेड़ वगैरह थे वो पीछे छूटते जा रहे थे। और उसके बाद क्या होता है, और जो भी खुश बच्चे थे वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे और वो आराम से खेल रहे थे। तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 2। तो चलो 3 पे चलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद जब मैं कुछ दूर खड़ी थी मैंने अपनी माँ को दोबारा से देखा, लेकिन अभी भी उनका चेहरा वही पेल और थका हुआ था। रिंकल्स थे उनके चेहरे पे, एकदम डल सा चेहरा था, जैसे लेट विंटर का मॉनसून की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे अपना बचपन का डर याद आया कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं अपनी माँ को खो ना दूँ। उनको ओवरऑल इस पोइम में अपनी माँ के थ्रू इसे प्रेम दिखाया गया है, वो इनके इमोशंस को दिखाया गया है कि उनको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो उनको ऐसे उनकी एज हो रही है तो उनको खोना नहीं चाहते हैं। सो नाउ लेट्स रीड द लास्ट लाइन विच इज़, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैंने अपनी माँ को अलविदा करते वक्त बस यही कहा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, और फिर अपने आंसू छुपाने के लिए मुस्कुराई और फिर से मुस्कुराई एंड फिर से मुस्कुराई। फिर वो लास्ट में बस उन्होंने स्माइल किया जिससे वो उनके इमोशंस ना दिखें। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन तो ख़त्म हो जाती है, पर हम अभी इसकी थीम, मैसेज और पोइटिक डिवाइस भी देखेंगे। तो सबसे पहले थीम की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फियर ऑफ लॉस, और यहाँ पे मदर और डॉटर का बॉन्ड हम इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सो द मैसेज फ्रॉम दिस पोम इज समवेयर लाइक, लाइफ इज फ्लीटिंग एंड आवर पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्डर एवरी डे, चेरिश दैम, लव दैम एंड नेवर टेक अ सिंगल मोमेंट फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब है कि देखो हमारी इससे लाइफ है जो बढ़ती ही जा रही है बहुत जल्दी, एंड हमारे पेरेंट्स की भी एज बढ़ती जा रही है, तो उनको चेरिश करो एंड उनको प्यार करो, एंड कोई भी मोमेंट को फॉर ग्रांटेड मत लो क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा। तो चलो अभी हम पोइटिक डिवाइस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हर फेस एशंस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो यहाँ पे जो माँ का चेहरा है उसको ऐसे डेड बॉडी जैसा लग रहा है, ये दिखाया गया है। तो इसमें सिमिली यूज़ किया गया है। देखो यहाँ पे जो लाइक वर्ड लिखा है, याद होगा लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं और उनको थोड़ा सा काइंड ऑफ इन वर्ड्स को यूज़ करके कंपेयर किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है देखो मेटाफर, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो देखो यहाँ पे ये जो यूथ और एनर्जी का सिंबल है यहाँ पे ये, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है। और देखो यहाँ पे जब कार के अंदर माँ का बुढ़ापा दिखाया गया और बाहर की दुनिया में ऐसे हरियाली और खुशी वगैरह दिखाई गई है, तो यहाँ पर लाइफ और डेथ का कॉन्ट्रास्ट है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है।
लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पे रेपिटिशन हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, तो यहाँ पे रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। तो यही एक प्यारा सा छोटा सा इमोशनल टाइप वाला पोइम था। तो इससे हमें अपनी प्रॉपर पेरेंट्स की वैल्यू समझ आती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में बता देना कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए। सो या मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। खट्टा मीठा